please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो रही है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। मुठभेड़ में एक मेजर और एक जवान घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। रिफत, क्या ताजा अपडेट है? देखिए, लगातार अभी एनकाउंटर जारी है और बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट गांव में छुपे हो सकते हैं। इस बीच लोगों ने वहां पे पथराव शुरू किया। क्लैशेस लगातार हो रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस और वहां के नौजवानों के दरमियान। और इस बीच जो पहला एनकाउंटर जो हुआ, पहला जो कांटेक्ट हुआ, उसमें जो मिलिटेंटों ने फायरिंग की, उसमें 2 फौज के लोग जख्मी हो गए, जिसमें से एक मेजर रैंक का ऑफिसर भी शामिल है। और साथ ही जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां पे छुपे हो सकते हैं। यही वजह है कि वहां पे क्लैशेस शुरू हुए, पत्थरबाजी। जैसा कि आपको मालूम है कि जहां पे भी कहीं एनकाउंटर की खबर आती है, लोग इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और उसके बाद पथराव करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, ताकि मिलिटेंट वहां से भाग निकलने में कामयाब हो सके। इससे पहले आपको मालूम ही होगा कि आरवनी एरिया जो है, वहां पे भी मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हो गए थे। हालांकि रात भर वहां पे एनकाउंटर चला, उसके बावजूद भी मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हो गए, क्योंकि लोकल लोगों ने जो क्लैशेस वहां पे किए, उसके बाद मिलिटेंट जो है बच निकलने में कामयाब हुए। तो ऐसे में आज भी वहां पे लगातार पत्थरबाजी हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो कॉर्डन किए हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं बाधा डालने की कोशिश भी की जा रही है और वो वहां पे डिस्टर्ब हो भी रहे हैं। लेकिन अभी कॉर्डन लगातार इंटैक्ट है और बताया जा रहा है 2 से 3 मिलिटेंट वहां पे छुपे हैं, जिनमें एचएम का एक टॉप कमांडर भी शामिल है, जो काफी खबरों में रहा है और उनके काफी फोटोग्राफ्स भी वायरल हुए हैं। और इस दौरान पुलिस ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि जो रूमर्स हैं कुछ टॉप कमांडर्स की, वो सही नहीं है। लेकिन जब एनकाउंटर खत्म होगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर कौन कौन से लोग उसमें थे या रहे होंगे वहां पे। अभी लगातार कॉर्डन जारी है और एनकाउंटर भी चल रहा है। रिफत, ये कब तक चलने की उम्मीद है? क्योंकि क्या कोई टाइम लिमिटेशन होती है, कोई बाउंडेशन होता है कि इतने बजे तक होना है, या किस तरह से मतलब कब तक ये चलने की उम्मीद है? देखिए, ये क्या पाना मुश्किल है कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि काफी डेंस एरिया है और पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और बस्ती वाला एरिया है, ये कोई फॉरेस्ट एरिया नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा देर गए तक एनकाउंटर जारी रहा तो उसके बाद सस्पेंड किया जाता है एनकाउंटर को, ना कि ऑपरेशन को। ऑपरेशन लगातार जारी रहता है, कॉर्डन लगातार जारी रहता है और जो ही रोशनी सुबह आती है उसके बाद फिर से शुरू किया जाता है। लेकिन क्योंकि दिन का समय है और सिक्योरिटी फोर्सेस हर मुमकिन कोशिश यही करेंगे कि जल्द से जल्द वो एनकाउंटर को खत्म करें, क्योंकि शाम को ज्यादा हालात बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि रात के दौरान कहीं पे भी अगर पत्थरबाजी वगैरह होती है तो उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्यादा चुनौती होती है। जी, शुक्रिया रिफत। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक दलित दूल्हे पर दबंगों के हमले के बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में सेना के एक मेजर और एक जवान घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो रही है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। मुठभेड़ में एक मेजर और एक जवान घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। 2 से 3 आतंकी अभी भी छुपे हुए हैं और ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। एक मेजर और एक जवान घायल हुए हैं इस मुठभेड़ में, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलवामा में ये मुठभेड़ कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुठभेड़ लगातार चल रही है। 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की खबर है और ये ऑपरेशन, उन आतंकियों को खदेड़ने का ये ऑपरेशन जारी है। एक मेजर और एक जवान घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलवामा से ये तस्वीरें कुछ देर पहले की आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रिफत, क्या सेना की तरफ से कोई कामयाबी मिली अब तक? जी बिल्कुल, यहाँ पे एनकाउंटर जो है दोनों साइड से जारी है और खासतौर से जो पहले भी खबर दी गई कि 2 आर्मी के लोग जो है उसमें इंजर्ड हो गए और दोनों की हालत जो है क्रिटिकल बताई जा रही है, जिसमें एक स्पॉय और एक आर्मी का मेजर शामिल है। क्योंकि पहले ही जब कॉर्डन हुआ उसके बाद जो फायरिंग हुई मिलिटेंटों की तरफ से, उसमें
फौज को नुकसान हुआ उसमें 2 फौजी जवान जो है जख्मी हो गए। उन्हें फ़ौरन 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर रेफर किया गया है, लेकिन दोनों की हालत जो है मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक क्रिटिकल बताई जा रही है और एनकाउंटर इस बीच जारी है। 2 से 3 मिलिटेंट छुपे होने की खबर बताई जा रही है, जिसमें से एक ATM का टॉप कमांडर भी शामिल है। और ऐसे में अभी शायद एनकाउंटर को टाइम लग सकता है, क्योंकि इर्द गिर्द जो एनकाउंटर स्पॉट है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज और लोकल लोगों के दरमियान क्लैशेस भी चल रहे हैं। स्टोन पेल्टिंग भी हुई, जिससे कहीं ना कहीं ऑपरेशन में बाधा पड़ रही है, लेकिन फायरिंग का सिलसिला लगातार वहाँ पे जारी है और एनकाउंटर में शायद अभी और टाइम लग सकता है। जी शुक्रिया रिफा। जहानाबाद से चंद्रमोहन कुमार बड़ी खबर दे रहे हैं। जहानाबाद छेड़छाड़ मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 हिरासत में हैं। इस मामले में कुल 10 आरोपी हैं, जिसमें 3 नाबालिग हैं। पुलिस 4 आरोपियों की तलाश कर रही है। तो जहानाबाद छेड़छाड़ मामले में ये अभी की ताज़ा अपडेट है कि 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 3 अभी भी हिरासत में हैं। ये वायरल वीडियो सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ, नाबालिग लड़के एक लड़की को उसके साथ हैवानों जैसा व्यवहार करते, हैवानों जैसा बर्ताव करते नजर आ रहे हैं इस वीडियो में। और इस मामले में अभी 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 हिरासत में हैं, 10 आरोपी बनाए गए हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। चंद्रमोहन, क्या ताज़ा अपडेट है? 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, देखिए, पुलिस इस वीडियो के वायरल होने के बाद FIR दर्ज कर 2 SIT टीम बनाई थी, जिसमें 6 लोगों को हिरासत में लिया गया था और उसमें 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो वीडियो में साफ तौर पर दिख रहे हैं। और बाकी जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर अभी मीटिंग चल रही है। जो 2 SIT की टीम बनाई गई है, उनके ASP यहाँ पर बुलाए गए हैं और मीटिंग के बाद आगे की रणनीति तैयार की जा रही है कि आखिर उन लोगों को फिर कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और फिर उनको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस इस वीडियो के वायरल होने के बाद लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि जब वीडियो वायरल हुआ उससे पहले पुलिस को जानकारी मिली थी ऐसा कि इस तरह से घटना भरतुआ इलाके में हुआ है, तो उस समय क्यों नहीं कदम उठाया गया? हालांकि पुलिस ये जरूर मान रही है कि वो कार्रवाई में लगातार आगे है और लोगों को गिरफ्तार करने की। जी शुक्रिया चंद्रमोहन। बिहार के जहानाबाद में एक सुनसान रास्ते पर कुछ लड़के एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करते दिखे। आरोप है कि इस इलाके के कुछ मंचलों ने इस लड़की के रेप की कोशिश की। इतना ही नहीं, लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे लड़कों ने उसके कपड़े तक फाड़ दिए। इस दौरान कुछ लड़के इस घटना का वीडियो बनाते रहे। इस वीडियो में साफ दिखा कि मंचले पीड़ित को जानवरों की तरह नोच रहे थे। इतना ही नहीं, वो उसे सड़क पर ही घसीटने की कोशिश कर रहे थे और इस बीच पीड़ित लगातार उनसे छोड़ देने की गुहार लगा रही थी। नाबालिग के साथ जबरदस्ती कर रहे लड़कों ने उसे कई बार सड़क पर गिराया और उनमें कुछ लड़कों ने लड़की को पीटने की भी कोशिश की। आरोप है कि इन लड़कों ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी डाला, जिसके बाद ये मामला पुलिस तक जा पहुंचा। पीड़ित के साथ छेड़छाड़ की घटना पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए इस घटना की तफ्तीश शुरू कर दी, जिसके लिए पुलिस ने छेड़छाड़ के वीडियो में दिखाई दे रही मोटरसाइकिल को अपनी जांच का आधार बनाया। इस मोटरसाइकिल के नंबर से पुलिस जहानाबाद के सीटी गांव पहुंच गई। इस संदर्भ में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने इस जो वायरल वीडियो हो रहा है उसके बेस पर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और अनुसंधान प्रारंभ किया जा चुका है। इस गांव में मोटरसाइकिल के मालिक बताए जा रहे रवि रंजन के घर पर ताला लगा मिला। इस मामले में पुलिस ने रवि के चाचा से पूछताछ की। हमसे रवि रंजन का लिंक पूछते रहे तो 3 साल से तो हमसे ट्रेसलेस है, तो उसके संबंध में हमको जानकारी देने से असमर्थ। हालांकि ये साफ नहीं है कि रवि रंजन की मोटरसाइकिल छेड़खानी की घटना के समय वहां कैसे पहुंची। नाबालिग से छेड़छाड़ की जांच के लिए 2 SIT बनाने की भी जानकारी दी गई। अफगानिस्तान के काबुल में हुए 2 धमाकों में 20 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक पत्रकार भी शामिल है। धमाकों में 20 लोगों के घायल होने की भी खबर है। काबुल के शहजराग इलाके में हुए विस्फोट के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया है। फिलहाल ब्लास्ट के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। विस्फोट के बाद लोगों में दहशत है।